नमो नमः मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल HP संस्कृत में। दोस्तों, पिछले 3 भागों में हमने वैदिक वाङ्मय का इतिहास, ऋग्वेद का सामान्य परिचय, यजुर्वेद का सामान्य परिचय और सामवेद का सामान्य परिचय जाना। इस भाग में हम अथर्ववेद के सामान्य परिचय के विषय में पढ़ेंगे और जैसे ही अथर्ववेद का सामान्य परिचय समाप्त होगा उसके साथ ही हम वैदिक साहित्य का परिचय जानेंगे, जिसमें वेदों की वेद रूपी संहिता के विषय में, ब्राह्मण विषय में, आरण्यक, उपनिषद, उनकी शिक्षा, उनके कल्पसूत्र जो कि इनके 4 भाग हैं, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, और साथ ही उनकी शाखाओं के विषय में जानते हैं। तो दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वीडियो को आरंभ। देखिए, आपके सामने इस प्रकार है। सर्वप्रथम अथर्ववेद। यह वेद अंगिरा वंशीय अथर्व ऋषि द्वारा दृष्ट है, अतः अथर्वांगिरस वेद कहलाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मंत्रों के दृष्टा जो थे ऋषि थे, उसी प्रकार अथर्ववेद के जो दृष्टा हैं वो अथर्वा ऋषि हैं और वो अंगिरा वंशीय थे। इसी कारण यह वेद अथर्वांगिरस वेद कहलाया। दोस्तों, अथर्वांगिरस वेद के साथ साथ में अथर्ववेद के और भी उपनाम हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रश्न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद, अर्थात अथर्वों का वेद से अभिप्राय ज्ञान और अंगिरों का ज्ञान, क्योंकि अथर्वा जो थे वो ऋषि थे और अंगिरा उनका वंश था, अर्थात इन दोनों को मिला के वो हुआ ये अभिचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान। अथर्वन शब्द का अर्थ है स्थिरता से युक्त। यास्क के निरुक्त के अनुसार थर्व धातु से यह शब्द बना है जिसका अर्थ है गति या चेष्टा, अतः अथर्वन शब्द का अर्थ है स्थिरता। आगे चलते हैं दोस्तों। इस वेद के उपनाम कुछ इस प्रकार हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अथर्वांगिरस, अथर्व सवेद, ब्रह्मवेद, भृगवांगिरो वेद, क्षत्रवेद, भैषजवेद, छंदोवेद, महिवेद, ये इसके उपनाम हैं। यहाँ से हर बार प्रश्न की दृष्टि से दोस्तों ब्रह्मवेद, क्षत्रवेद और भैषजवेद, ये 3 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों, कई बार प्रश्न में आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके मुख्य ऋषि अंगिरा हैं, ऋत्विक ब्रह्मा हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने इस वेद का सर्वप्रथम ज्ञान अंगिरा ऋषि को दिया था, अतः इसका नाम अथर्वा अंगिरस पड़ा, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु हैं और प्रमुख देवता सोम हैं। दोस्तों, इस वेद की मुख्य शाखाएं 9 हैं, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में इस वेद की 9 शाखाएं बताई हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है। पेपलाद शाखा, तौद शाखा जिसे स्तौद भी कहा जाता है, मौद शाखा, शौनकीय शाखा, जाजल शाखा, जलद शाखा, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण वैद्य, ये 9 शाखाएं हैं दोस्तों। पेपलाद शाखा यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ दोस्तों। इसमें संप्रति केवल 2 शाखाएं ही उपलब्ध होती हैं दोस्तों, कुल 9 शाखाएं हैं लेकिन 2 ही इस समय प्राप्त होती हैं, जो कि शौनकीय और पेपलाद शाखा है। शेष मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट कर दी थी दोस्तों। आजकल संपूर्ण भारत में शौनकीय शाखा ही प्रचलित है, यह अथर्ववेद से ली गई है और यही एक भाग वहाँ पे बचा है। इसके आगे चलते हैं। अथर्ववेद जो कि कांडों में विभक्त है, उसमें कुल 20 कांड हैं। सूक्तों की संख्या 731 है और मंत्रों की संख्या 5987 है दोस्तों। यहाँ से सिर्फ टैट की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, 2 प्रश्न सिर्फ, एक सूक्त और कांड। तो इसमें कांडों की संख्या 20 है और सूक्त जो हैं 731 हैं। अब बात करते हैं कांडों के विषय में। तो कुल 20 कांड है, लेकिन जो इस वेद की मुख्यता है वो अगले पॉइंट पे लिखी गई है दोस्तों। अथर्ववेद के प्रारंभिक 13 कांडों में मारनो उच्चाटनादि, जो उच्चाटन, जादू टोने से संबंधित जितने भी मंत्र हैं दोस्तों, पहले 13 कांडों में आते हैं और जादू टोने से संबंधित जो वेद है ये अथर्ववेद ही है। इसके 5 उपवेद भी हैं, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। दोस्तों, ये सब तंत्र क्रिया से युक्त हैं।
ये इसके उपवेद हैं। तो दोस्तों इस भाग में हमने यहाँ तक अथर्ववेद के विषय में जाना। अब हम आगे बात करते हैं वैदिक साहित्य के विषय में। तो दोस्तों सबसे पहले ऋग्वेद के विषय में बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। 10 इसमें मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा, श्रोतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र, शुल्बसूत्र और शाखाएं। वेदों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। तो दोस्तों ये जो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड्स लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की अलग अलग बनाई है। दोस्तों हर एक में बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से हैं। मुझे आशा है अगर आप इन्हें 2-3 बार देखेंगे तो आसानी से आप 5 से 7 नंबर अपने अर्जित कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात करते हैं ऋग्वेद पे। तो इसके ऋत्विज हैं होता, मंडल इसमें कुल 10 हैं। सूक्तों की संख्या जो है 1017 है और 11 सूक्त जो हैं ये अष्टम मंडल के वाल खिले सूक्त में आते हैं दोस्तों। तो संख्या 1028 कुल होती है। आगे प्रश्न आता है मंत्रों के विषय में। तो मंत्र 10,580 हैं। अष्टक जो हैं इसमें कुल 8 हैं। की संख्या 64 है। वर्ग इसमें 2006 हैं। मंत्र 10,580 और एक उसका आधा भाग भी है 0.25। इसके मुख्य आचार्य पैल हैं। ये हुई संहिता की एक विस्तृत जानकारी। आगे आए ब्राह्मण के विषय में। तो इसके मूल रूप से 2 ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के, ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण। दोस्तों इसमें मैं आपको इस वीडियो में केवल मैं आपको उनकी संज्ञा के बारे में बताऊंगा, उनके नाम बताऊंगा। अगले भाग में मैं ब्राह्मण के विषय में लेके आऊँगा, ब्राह्मण साहित्य के विषय में। तो उसमें मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण। शांखायन ब्राह्मण का दूसरा नाम कौशिकी है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, कमीशन में भी आ चुका है, नेट में भी आ चुका है, टैट में भी आ चुका है, सेट में भी आ चुका है दोस्तों, कि शांखायन ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है, तो कौशिकी। आगे चलते हैं। अरण्य के इसके 2 हैं, ऋग्वेद के ऐतरेय और शांखायन। उपनिषद इनके 3 माने गए हैं, ऐतरेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद और बाष्कलोपनिषद। शिक्षाएं 2 हैं दोस्तों, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद के अंतर्गत आती है और ऋग प्रातिशाख्य, ये 2 शाखाएं हैं शिक्षा के माध्यम से। पाणिनीय शिक्षा यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बात करते हैं। कल्प सूत्र के अंतर्गत 4 भाग आते हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। स्रोत सूत्र के विषय में दोस्तों बात करते हैं। अब ऋग्वेद के अंतर्गत ये 2 ऋग्वेद के स्रोत सूत्र हैं दोस्तों। स्रोत सूत्र में वैदिक यज्ञ के विषय में आता है। गृह सूत्र है दूसरे नंबर पे। तो दोस्तों गृह सूत्र जो है ये 16 संस्कारों के विषय में है। धर्म सूत्र जो है ये सामाजिक आचार विचार व्यवहार के विषय में है। और दोस्तों जो चौथा भाग बचा शुल्ब सूत्र, तो शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के विषय में बताया गया है। तो हम अभी बात कर रहे थे गृह सूत्र के विषय में। तो गृह सूत्र में है ऋग्वेद में आश्वलायन, शांखायन और शांभव्य। और ये जो तीसरा भाग है इसे कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो मूल रूप से आश्वलायन और शांखायन ये 2 ही गृह सूत्र हैं। आगे बात करते हैं धर्म सूत्र के विषय में। दोस्तों ऋग्वेद में केवल एक ही धर्म सूत्र है जो कि वशिष्ठ धर्म सूत्र है दोस्तों। एक ऋग्वेद और दूसरा सामवेद, इन 2 वेदों के ही धर्म सूत्र मूल रूप से पूछे जाते हैं। शुल्ब सूत्र यजुर्वेद में पाए जाते हैं सिर्फ दोस्तों। ये ऋग्वेद में कोई नहीं है, सामवेद में भी कोई नहीं है और अथर्ववेद में भी कोई नहीं है। अब बात करते हैं शाखाओं के विषय में। तो ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5 हैं, शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुक्य। ये दोस्तों 5 भाग हैं, इनकी 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। अब बात करते हैं हम दोस्तों यजुर्वेद के विषय में। तो यजुर्वेद जो है इसके ऋत्विक अध्वर्यु हैं, मुख्य देवता वायु हैं, मुख्य आचार्य वैशंपायन है। इसमें विषय जो है याग के विषय में, यज्ञ के बारे में इसमें बताया गया है। वार्ष्णेय शाखा इसकी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। इसमें 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं, 1975 जो है मंत्रों की संख्या है। काणव शाखा इसमें 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं और 2086 इसमें मंत्र हैं। ब्राह्मणों के विषय में बात करते हैं। तो कुल 6 ब्राह्मण जो हैं यजुर्वेद में पाए जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण माधुंधनी संहिता के अंतर्गत, दूसरा भी शतपथ ब्राह्मण जो कि काणव संहिता के अंतर्गत, तीसरे पर आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण, चौथे पर आता है मैत्रायणी ब्राह्मण, 5वें पर आता है कठ ब्राह्मण, छठे पर आता है कपिष्ठल कठ ब्राह्मण।
दोस्तों अब बात करते हैं आरण्यक के विषय में। तो 3 आरण्यक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ में जो पहले स्थान पर आया है दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद। ये बृहदारण्यक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है, इसी कारण इसकी महत्ता भी है। दूसरे पर तैत्तिरीय आरण्यक और तीसरे पर है मैत्रायणी। अब बात करते हैं उपनिषद के विषय में। तो सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद, इसमें कुल 18 मंत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरे पर है बृहदारण्यक उपनिषद, नाम से ही बृहद है अर्थात सभी उपनिषदों में ये बड़ा होगा। आगे बात करते हैं कठोपनिषद, इसके आगे है मैत्रायणी, तैत्तिरीय और श्वेताश्वेत। दोस्तों ये 6 भाग, ये 6 यजुर्वेद के कुल उपनिषद हैं मूल रूप से। आगे करते हैं इसकी शिक्षा के विषय में, यजुर्वेद की शिक्षा के विषय में बात। तो सबसे पहले वासनेयी, दूसरे पर तैत्तिरीय, आगे यज्ञवल्क्य, चौथे पर है वाशिष्ठी, 5वें पर है मांडव्य, 6ठे पर है भारद्वाज, 7वें पर माधुंदनी और 8वें पर है अवसान निर्णय। दोस्तों ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे बात करते हैं स्रोत सूत्र के विषय में। तो यजुर्वेद में है कात्यायन स्रोत सूत्र, बौधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, वैखानस, भारद्वाज, कठ और मैत्री। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यजुर्वेद सबसे विशाल रूप में माना गया इन चीज़ों में। आगे बात करते हैं गृह सूत्र के विषय में। तो हैं कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, इसके आगे है सत्याषाढ़ा, वैखानस, भारद्वाज, कठ और बाधूल। इसके धर्म सूत्र के विषय में बात करते हैं दोस्तों। तो पहले पर है हारीत, शंख, विष्णु, वशिष्ठ, बौधायन, आपस्तंभ, वैखानस और हिरण्यकेशी। अब बात करते हैं शुल्ब सूत्र के विषय में। तो कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, मानव, वाराह और बाधूल। दोस्तों ये हैं कल्प सूत्र के भाग जो कि यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। अब शाखाएं, दोस्तों 2 शाखाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं इसकी, शुक्ल यजुर्वेद शाखा और दूसरी कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में आती हैं 2 शाखाएं जो कि माधुंदनी, जो कि उत्तर भारत में है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी है काणव शाखा और कृष्ण यजुर्वेद में आती हैं 4 शाखाएं जो मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी, कठ और कपिश्वगढ़। दोस्तों अब आगे बात करते हैं सामवेद के विषय में। तो सामवेद जो है इसके ऋत्विज हैं उद्गाता, कौथम शाखा इसकी प्रमुख है। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं कुल। इसमें मंत्रों की संख्या जो है आपको मैं पहले बता चुका हूँ 1875 है दोस्तों। इसमें ऋग्वेद से लिए हुए 1504 मंत्र हैं। सामगान में है प्रस्थान, उदित, गान के ये 5 विधा बताई गई है, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। साम विकार के बारे में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, बकार, विश्लेष, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम। इसे शस्त्र ब्रह्म सामवेद भी कहा जाता है कि 1000 शाखा इसमें पाई जाती है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। इसमें ब्राह्मण जो है प्रौढ़, षड्विश, साम विधान, आर्षय, देवताध्याय, उपनिषद, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनी है दोस्तों। अब बात करते हैं अरण्यक के विषय में। तो इसमें कुल 2 अरण्यक हैं तबलकार, जिसे जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है, और दूसरा है छांदोग्य अरण्यक। अब बात करते हैं उपनिषद के बारे में। तो यहाँ पे 2 उपनिषद हैं दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। शिक्षाएं 3 हैं यहाँ से, नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र और पुष्य सूत्र। अब बात करते हैं स्रोत सूत्र के विषय में। तो लाटायन, द्राक्षायण, मशक सूत्र, जिसे आर्षय भी कहा जाता है, खादिर और जैमिनी, ये 5 इसके स्रोत सूत्र हैं। अब बात करते हैं गृह सूत्र के विषय में। तो 4 गृह सूत्र हैं, खादिर, गोभिल, गौतम और जैमिनीय। धर्म सूत्र के विषय में दोस्तों मैंने पहले ही कहा, ऋग्वेद और सामवेद के बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऋग्वेद के हमने वशिष्ठ जाने और सामवेद के हैं गौतम। शुल्ब सूत्र इसमें कोई नहीं है दोस्तों, 1000 शाखाएं, लेकिन संप्रति सिर्फ 3 शाखाएं मिलती हैं दोस्तों, कौथमीय शाखा, राणायनीय और जैमिनीय शाखा। अब बात करते हैं अथर्ववेद के विषय में। तो अथर्ववेद इसके ऋत्विज जो हैं ब्रह्मा हैं, कांड इसमें कुल 20 हैं, सूक्तों की संख्या 731 है और मंत्र 6000 हैं दोस्तों के आसपास हैं। आगे मंत्र विभाग जो है इसमें कहा गया कि शांति पौष्टिक मंत्र हैं और अभिचारिक मंत्र हैं। इसकी उपाधि अर्थात उपनाम ही समझिए दोस्तों, ब्रह्मवेद, अंगिरो वेद, छंदो वेद, भैषजे वेद, अथर्वांगिरस वेद। दोस्तों अभी मैंने इस अथर्ववेद के विषय में आपको अभी भी बताया है। इसमें एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अरण्यक की इसमें एक भी नहीं है। तो प्रश्न आता है कौन सा ऐसा वेद है जिसका एक भी अरण्यक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कमीशन की दृष्टि से भी, टैट की दृष्टि से भी। तो इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। उपनिषद इसमें दोस्तों कुल 3 हैं, प्रश्नोपनिषद हैं, पिपलाद आदि इत्यादि के द्वारा
यहाँ पर संवाद बताया गया है। दूसरा मुंडकोपनिषद है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया, यहाँ से लिया गया। जब मैं उपनिषद के भाग में ये आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा दोस्तों। आगे है मांडुक्य उपनिषद, इसमें कुल 12 मंत्र प्राप्त होते हैं, सबसे छोटा उपनिषद है दोस्तों ये। आगे चलते हैं शिक्षा के विषय। मांडुक्य शिक्षा है, शौनकीय शिक्षा है दोस्तों, और तीसरे पर है अथर्व प्रातिशाख्य। अब बात करते हैं श्रौत सूत्र। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कि बैतान श्रौत सूत्र किस वेद के अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर होगा अथर्ववेद। ग्रह सूत्र में कौशिक की है, धर्म सूत्र और श्लोक सूत्र ये जो अथर्ववेद में एक भी नहीं है। शाखाओं की संख्या कुल 9 है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि इस प्रकार हैं: पिपलाद शाखा, शौनक शाखा, मौद शाखा, स्तौत शाखा, जल शाखा, जाजल शाखा, ब्रह्मवेद और देवदर्श शाखा और चारणवेद शाखा। दोस्तों ये जो मैंने अंतिम भाग में आपको अभी मैंने वैदिक साहित्य का परिचय करवाया, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है अगर आप इसे 2 या 3 बार देखेंगे तो आप यहाँ पे अपने 5 से 6 अंक अपने पक्के कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम बात करेंगे ब्राह्मण के विषय में। तो हम इसमें कुल 6 से 7 या 10 तक 10 ब्राह्मणों के विषय में हम यहाँ पे अगली वीडियो में मैं आपके पास इसके विषय में लेके आऊँगा। मुझे पूर्ण आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले भाग में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।